सीहोर शहर में चंद रुपए के लालच में कुछ व्यापारी जानवरों के साथ इंसानों के जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ बियर बनाने वाली फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त बैकस्टेज को परिवहन कर लाया जा रहा है और यहाँ धीमा जहर गाय भैंस को आहार के रूप में दिया जा रहा है, जो इंसानों के लिए भी खतरनाक है। आपको बता दें कि बियर बनाने वाली फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त बैकस्टेज को परिवहन कर बिना परमिशन एवं बिना बिल जीएसटी के सीहोर, बैतूल, पीलूखेड़ी एवं आसपास के जिलों से लाकर बेचा जा रहा है, जिससे जानवर सहित इंसानों में भी खतरनाक बीमारी होने का खतरा बना रहता है। बता दें, यह बियर दाना खिलाने से गोवंश इनका आदी हो जाता है, साथ ही दूध एवं फैट की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन 1 साल में ही मवेशी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और इनकी लत इतनी बुरी है कि मवेशी दूध कम देने लगता है, साथ ही मवेशी को कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है। इस पूरे मामले पर जिला पशु चिकित्सालय से जानकारी ली गई तो डॉक्टर ने बताया कि यह बियर दाना जिसका उपयोग पशु मालिक अपने स्वार्थ के लिए चारे के रूप में कर रहा है, यह इंसान एवं पशुओं के लिए बहुत ही घातक है। किसान थोड़े से लालच के लिए इंसानों एवं जानवरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर डेयरी संचालक एवं पशु मालिक का कहना है कि हम इस बियर दाने का चारे के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कई साल पहले हमने इस चारे को पशुओं को खिलाया तो उन पशुओं में गंभीर बीमारियां हुई और उनकी मौत हो गई। पशु मालिकों की मांग है कि ऐसे चारे को सरकार द्वारा बंद किया जाना चाहिए। जब इस बियर दाने को लेकर सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इन बियर दाने का सैंपल लेकर जांच की जाएगी और जो भी बेचने खरीदने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग भी इसको यूज करें अगर अच्छा है तो, लेकिन वो तो बहुत घटिया कस्टमर है। आपके कारखाने में एक दाने में कम से कम 7-8 तरह की चीज मिलाई जाती है, हाँ, वो कौन सा दाना सर DRB मिलती है उसके अंदर, जो राइस ब्रांड से निकलती है। तो उनकी एक मात्रा का एक नियम होगा ना? हाँ, नियम है, परसेंटेज मिला, परसेंटेज परसेंट? जैसे प्रोटीन आइटम लाते हैं वो 10 से 12%, 15% तक हम मिलाते हैं, 20% तक के भी आइटम आते हैं हमारे पास में। अगर इनको हम लैब में चेक कराएं तो ये उतनी मात्रा बराबर बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जितनी मात्रा मिलाना है उसका लेटर तो आप दे सकते हैं? हाँ, वो चीज हम बना के दे देंगे आपको और आप टेस्ट करा सकते हैं। क्या शुभ नाम आपका? चंदर सिंह CS राजपूत। कारखाने का क्या नाम? इंडियन कैटल फीड इंडस्ट्रीज। ठीक। सर, ज्यादातर जो जानवर गायें दूध दे रही हैं, इन गायों के दूधों में ही मतलब हल्की सी बदबू आने लग गई, इसका क्या कारण है? क्या एक्चुअली में जो पशु होते हैं उनका जो खाना है वो बैलेंस नहीं है, संतुलित आहार नहीं है। खाना जो है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब होता है कि हमारे खाने में प्रोटीन, फैट, मिनरल सारे जो हैं एक प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए, प्रॉपर अनुपात में होने चाहिए। अगर वो प्रॉपर अनुपात में नहीं है तो वो खाना बैलेंस नहीं होता। अब होता है क्या है कि जो पशु आहार होता है उसमें प्रोटीन के लिए हम खली मिलाते हैं, बिनोला की खली है, सरसों की खली है, तिल की खली है, ये प्रोटीन का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन जो गेहूँ है, चावल है, मक्का है, इस तरह की चीज़ें मिलाई जाते हैं, मिनरल मिक्स में मिलाते हैं। लेकिन ये खली की वजह से ये जो पशु आहार होता है ये थोड़ा महंगा पड़ता है। सर, ज्यादातर लोग बाग बियर दाना खिला रहे हैं। हाँ, इस बियर दाने का क्या बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो अब क्या होता है कि किसान जो है सस्ता खाना हो उस हिसाब से वो उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा काम में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे आपका बियर का दाना है, गेहूँ है, मक्का है, आटा है, दलिया है, चावल है, तो ये सब क्या करते हैं, उसका जो पेट है, रूमन वाला पार्ट है, उसमें फर्मेंटेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं और उस डिस्टर्बेंस की वजह से एक कंडीशन बनती है, इसको बोलते हैं एसिडोसिस। तो अगर एसिडोसिस कंडीशन क्रिएट होती है तो उसमें क्या होता है कि दूध पतला होने लगता है, पशु लंगड़ाने लगता है, उसका गोबर भी पतला होने लगता है और जो मिल्क की क्वालिटी है वो भी गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो इसमें एडिशनल जो दूसरी दिक्कतें आने लगती हैं वो ये होता है कि अगर लंबे टाइम तक अगर पशु को हम ये खाना खिलाते हैं तो उसकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस कम हो जाती है। मतलब कि उसका हीट में आना वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर हीट में नहीं आएगा, हीट में आ गया तो वो कंज्यूम नहीं हो पाता, पशु ज्ञापन नहीं हो पाता और ये टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। अगर ये टाइम पीरियड बढ़ गया, जैसे मान लो एवरेज अपन 3 महीने का मानते हैं कि 3 महीने में पशु जन्ने के बाद में 3 महीने में पशु प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम लेता है तो कहीं ना कहीं किसान के लिए वो नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसका ड्राई पीरियड है वो बढ़ेगा, वो लास्ट में खड़ी खड़ी खाती रहेगी, जब लेट जाके प्रेग्नेंट होगी तो जो इकोनॉमिकली अपन देखें तो उसके लिए किसान के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। किसानों के लिए आपके द्वारा क्या अपील की जा रही है? क्या ये दाना उनको खिलाना चाहिए या नहीं, इसको खिला सकते हैं, खिलाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस अमाउंट में।
जैसे मैं आपको समझाऊं, हमारे खाने में तो थाली होती है, उसमें रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, नमक है। लेकिन नमक अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तो हम कटोरी भर के नहीं खाएंगे। जितना जरूरत है एक बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस में नहीं होगा तो कोई भी चीज़ अधिकता करेंगे तो नुकसानदायक होगी। इसलिए हमें इसको एक प्रॉपर रेशियो में ही खिलाना चाहिए, एक संतुलित आहार के रूप में खिलाना चाहिए। इस केवल और केवल हमें बियर का दाना ही नहीं खिलाना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, मतलब बियर का जो बियर दाना चल रहा है, ये क्या सरकार की तरफ से बैन है? क्योंकि और भी जो दाने चल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बियर दाना है, क्योंकि जहाँ भी ट्रक खड़ा है वहाँ पर आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, तो फिर वही दाना अगर जानवर को खिला रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, बैन नहीं है। अगर उसको प्रॉपर रेशियो में खिलाएं हम तो कोई नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर अकेला हम इसी पे डिपेंड हो जाएं, उसके अमाउंट बढ़ा देंगे तो दिक्कत वाला रहता है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर टीसी जांगड़, मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन हूँ, जिला अस्पताल जिला पशु चिकित्सालय सीहोर में। सर सीहोर के अंदर मुख्य मार्गों पर एक ट्रक के द्वारा बियर दाना खुले रूप से बेचा जा रहा है, जिससे गाय भैंसों को खाने से बहुत नुकसान हो रहा है। सर इसके ऊपर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? सर देखिए, तथ्य अभी आपने मेरे संज्ञान में लाए हैं और ये इस तरह की पहली ही घटना जो है मैंने सुनी है कि कोई बाहर से ट्रक आ रहा है और वो ऐसे प्रोडक्ट बेच रहा है जो क्लेम कर रहे हैं कि पशुओं के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो हानिकारक भी हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे उस प्रोडक्ट की सैंपलिंग करानी होगी, हम उसकी सैंपलिंग करेंगे और जिस व्यक्ति जो ये सप्लाई कर रहा है उसको हम लोग पकड़ने वाले हैं कि वो किस ऑर्डर से सप्लाई कर रहा है, उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, क्या पैकिंग है, क्या उसके हैजार्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में लेंगे। तो मैं पशुपालन विभाग और फूड एंड सेफ्टी दोनों को इसमें ताकीद करूंगा कि वो दोनों इसकी सैंपलिंग करें और जब तक सैंपल्स के रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ जाते तब तक हम लोग जो है इसको ज़िले में बेचने से रोकेंगे।